ये तमाम प्रकार के शब्द जो आप बोर्ड पर देख रहे हो इसमें से कौन सी मॉडल वर्ब्स है और कौन सी नहीं है मुझे अभी नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ अगर इनमें से कोई भी शब्द अगर मॉडल वर्ब है तो वो 3 चीजों को फॉलो करेगा, वो 3 शर्तों को पूरे करेगा। अगर वो 3 शर्तें पूरी करता है तो वो मॉडल वर्ब कही जाएगी। मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है। मॉडल वर्ब के बाद 2 + B1 नहीं आता है। मॉडल वर्ब के बाद क्या नहीं आता है, या यूं कहें कि मॉडल वर्ब अपने बाद में क्या नहीं लेती है उसको 2 + B1 नहीं लेती। और मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडी के इंग्लिश। दोस्तों सबसे पहले हैप्पीस्ट हैप्पी सुपर डुपर एक्सटेटिक हॉली टू ऑल ऑफ यू। एंड दिस इज एक्चुअली द 6th वीडियो ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश। और आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब में, दैट इज एक्चुअली मॉडल वर्ब। अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, पहले मैं थोड़ा क्विक रिवाइज कराना चाहूंगा आपको दोस्तों। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंग्लिश एंड इट्स इंट्रोडक्शन पे चर्चा की थी। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नाउन मैं पूरे पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो दोस्तों। A to Z मेरे पूरे नाउन डिटेल में आपको मार्क किया वहाँ पर, ठीक है ना। प्रोनाउन के लगभग 14 से 15 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद में एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव के लगभग 19 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें से लगभग 9 वीडियो आपके आर्टिकल्स के ऊपर है और 10 वीडियो आपके एडजेक्टिव के ऊपर है, राइट। टोटल वो डिटरमिनर जो शब्द एडजेक्टिव का रोल निभाते हैं उन सबको मिला के टोटल 19 वीडियोस मैंने एक्चुअली आर्टिकल के ऊपर एडजेक्टिव के ऊपर मार्क किए, राइट दोस्तों। उसके बाद करें वर्ब्स की बात करें तो दोस्तों वर्ब्स के लगभग 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, कंफ्यूजिंग वर्ब के ऊपर मैंने एक वीडियो मार्क किया था, राइट। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, बी एंड हैव इन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू के ऊपर रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है ना दोस्तों। एंड दिस इज एक्चुअली 6th वीडियो ऑफ वर्ब्स इन विच वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज एक्चुअली मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या है, बचपन से टॉपिक हमारे दिमाग में है और हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि मॉडल वर्ब की हमें जरूरत क्यों है और हम लोग मॉडल वर्ब का यूज क्यों करते हैं। डू यू हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज मॉडल वर्ब्स? डू यू हैव द आंसर गाइस? क्या हम मॉडल वर्ब का जनरली यूज क्यों करते हैं? Why do we need a modal verb? जब हमारे पास दूसरी बहुत सारी verbs हैं तो हमें modal verbs की जरूरत क्यों पड़ी? सिंपल सा रीजन दोस्तों कि हम जनरली modal verb का इस्तेमाल क्यों करते हैं। There is only one reason behind it। देखिए बहुत सारी verbs होती है, हम लोग सभी verbs का यूज करते हैं। कुछ प्राइमरी verb है, कुछ ऑक्सिलरी verb है, ठीक है, कुछ मैन verbs है। आप उधर नरेशन में चले जाओ, तमाम प्रकार के हम लोग चीजों का इस्तेमाल करते हैं स्पीकिंग में। लेकिन एक ऐसी वर्ब्स की जरूरत है जो व्यक्ति का मूड दिखाए। ऐसी वर्ब की जरूरत है जो व्यक्ति का क्या दिखाए, मूड दिखाए, व्यक्ति का एक्सप्रेशन दिखाए। और ये एक्सप्रेशन और मूड दिखाने का काम एक ही वर्ब कर सकती है, दैट इज एक्चुअली मॉडल वर्ब। कौन सा कर सकते हैं दोस्तों, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब्स एकमात्र ऐसी वर्ब्स होती है दोस्तों जो व्यक्ति का तरह तरह के क्या दिखाए, एक्सप्रेशन को दिखाती है। अगर मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं यह कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी की बात हो रही है, मैं कर सकता हूँ दूध पी सकता हूँ भाई, एक सांस में एक जग दूध पी सकता हूँ, कैपेसिटी कर सकता था यार। पास्ट में देखो आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी की बात हो रही है, मुझे करना चाहिए, मुझे करना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मुझे उससे मिलने की जरूरत है। तो देखो हर सेंटेंस में दोस्तों कोई आपकी एबिलिटी दिखा रहा है, कोई ड्यूटी याद दिला रहा है आपको, कोई कंपल्शन दिखा रहा है, कोई कैपेसिटी दिखा रहा है। तो ये सब दिखाने का काम कौन करता है, एकमात्र आपकी मॉडल वर्ब करती है। इसलिए मॉडल वर्ब की जरूरत इंग्लिश में पड़ती है, राइट। क्योंकि तरह तरह के इंसान का क्या दिखाती है दोस्तों, एक्सप्रेशन दिखाती है जो दूसरी कोई वर्ब नहीं दिखा सकती। इसलिए हम लोगों को मॉडल वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो चलिए मॉडल वर्ब 2 तरीके से आपको बताऊंगा। जनरली मेरा फोकस रहेगा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ओर। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लेवल से मैं मॉडल वर्ब को थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा दोस्तों। बोलचाल की भाषा में भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि वैसे तो आप सभी अवेयर हो कि बोलचाल में हम लोग किस तरीके से सारी मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन ये है कि मॉडल वर्ब क्या करती है। मॉडल वर्ब दैट एक्चुअली शो योर मूड। मॉडल वर्ब क्या दिखाती है दोस्तों, मूड दिखाती है। मॉडल वर्ब क्या दिखाती है, मूड दिखाती है आपका। ये यूं कहें कि एक्सप्रेशन दिखाती है। इंसान के एक्सप्रेशन को कौन दिखाती है, मॉडल वर्ब। या यूं कहें कि मॉडल वर्ब आपका एटीट्यूड दिखाती है, आपका नजरिया दिखाने वाली जो वर्ब्स होती है दैट इज एक्चुअली मॉडल वर्ब। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे दोस्तों कि मॉडल वर्ब क्या होती है, जो आपका एक्सप्रेशन दिखाती है, आपका मूड दिखाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब, ठीक है। अब इंग्लिश में बहुत सारे मॉडल वर्ब
बचपन से यूज करते आए हैं, लेकिन भैया अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मॉडल वर्ब कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ना तो मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, हम लोग इस तरीके से चलते हैं, ना तो मुझे कोई मॉडल वर्ब पता है ना आपको पता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मॉडल वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी मॉडल वर्ब होती है और जिन शब्दों को हम बचपन से इस्तेमाल करते हैं वो मॉडल वर्ब है या नहीं है। लेट्स हैव अ क्लास। चलिए यहाँ पर मैं तमाम प्रकार के मॉडल वर्ब को थोड़ा सा मेंशन कराना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमारी मॉडल वर्ब आती है कैन, फिर क्या आता है आपका कुड, यस नो कुड, फिर शायद हम लिखते हैं दोस्तों शुड लिखते हैं, राइट, फिर शायद मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है, फिर एक मॉडल वर्ब आती है आपकी दैट इज ऑट टू, ठीक है ना, फिर यूज्ड टू, ठीक है ना, फिर देख लीजिए इधर डेयर टू, फिर वर्ब आती है आपकी नीड टू, ठीक है ना, फिर शायद ये भी हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। तो ये तमाम प्रकार के मॉडल वर्ब को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो खास मॉडल वर्ब तो मैं भूल ही गया हूँ, मे, माइट, और उसके बाद में है दोस्तों विल और शैल, और एक और मॉडल वर्ब होता है दैट इज एक्चुअली वुड। तो ये तमाम प्रकार के मॉडल वर्ब मैंने दोस्तों बोर्ड पे मार्क कर दिए। एक और होता है बिल पे बटो, लेकिन हम लोग उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये तमाम प्रकार के मॉडल वर्ब जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि इनमें से मॉडल वर्ब एक्चुअली है कौन सी, एक्चुअली मॉडल वर्ब कौन सी है मुझे नहीं पता दोस्तों, ठीक है। तो चलो जांच पड़ताल करते हैं कि इसमें मॉडल वर्ब्स कौन सी है। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले देख लेते हो विल और शैल। मैंने कहा मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, क्या आता है, V1 आता है। फॉर एग्जांपल मानो कि मैंने यहाँ पर ये सब्जेक्ट रख दिया, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये V1 रख दिया, ठीक है ना। इसको इस तरीके से आप इमेजिन कर लो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। अगर मैं कहता हूँ आई विल गो, तो सब्जेक्ट ये मॉडल वर्ब और ये क्या है, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद में मॉडल वर्ब रखी गई, विल और शैल मस्ट बी मॉडल वर्ब। आई विल गो, आई शैल गो, ठीक है ना, आई विल गो, आई शैल गो। तो विल और शैल आपके 100% क्या है दोस्तों, मॉडल वर्ब क्या है, 100% मॉडल वर्ब। आई कैन गो, आई कैन गो, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो दिस कैन मस्ट बी व्हाट, मॉडल वर्ब। आई कुड गो, मस्ट बी मॉडल वर्ब। I should go must be modal verb. I must go must be modal verb. तो यहाँ पर must भी क्या है दोस्तों, आपकी मॉडल वर्ब, 100% प्योर क्या है, मॉडल वर्ब। लेकिन I ought to go, टू आ गया भैया, I ought to go, ought के बाद में टू आया, फिर verb आया, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मॉडल वर्ब नहीं। लेकिन दोस्तों ought to और used to ये दो शब्द आप जो देख रहे हो, अगर इनमें से मैं अगर टू को अगर ड्रॉप कर दूं, हटा दूं, ऑट में से टू को हटा दूं, यूज्ड टू में से टू को हटा दूं, तो ये अपना कोई अस्तित्व नहीं रखेंगे शब्द। ये टू लगने के बाद मॉडल वर्ब कहलाते हैं, याद रखना। आई वुड रिपीट, ऑट टू और यूज्ड टू ये दो ऐसे शब्द देख रहे हो आप, इनके साथ टू लगता है तब ये मॉडल वर्ब कहलाते हैं। और अगर टू हटा दिया जाए तो ये मॉडल वर्ब नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये भी आपकी क्या होती है दोस्तों, मॉडल वर्ब होती है, प्योर मॉडल वर्ब। क्लियर, ये इनको आप मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल इनको किया जा सकता है। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि इनके साथ जब टू लगता है तो ये मॉडल वर्ब कहलाती है, अगर टू को हटा दिया जाए तो मेन वर्ब बन जाती है। तो ये दो ऐसे शब्द हैं जो टू लगने के बाद मॉडल वर्ब कहलाते हैं। चलिए, आई ऑट टू गो देयर, आई यूज्ड टू गो देयर, बोथ आर मॉडल वर्ब्स। आई मे गो देयर, ठीक है, मे के बाद फर्स्ट फॉर्म आया, मे भी आपकी मॉडल वर्ब है। आई माइट गो देयर, तो माइट भी आपकी क्या दोस्तों, मॉडल वर्ब है। आई वुड गो देयर 100% आपकी मॉडल वर्ब है। लेकिन आई डेयर टू गो देयर, आई डेयर टू ये आपकी वर्ब है और ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आ रहा है, आई डेयर टू गो देयर, डेयर के बाद में टू लगा है फिर वर्ब लगी, दिस इज नॉट एक्चुअली मॉडल वर्ब। डेयर टू आपकी मॉडल वर्ब नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना, डेयर टू आपकी मॉडल वर्ब नहीं होती है। आई नीड टू गो देयर, नीड के बाद में टू आया, हमारे सब्जेक्ट पूरी नहीं कर रहे, टू प्लस V1 नहीं लिखे जाते, तो नीड टू भी आपकी मॉडल वर्ब नहीं होगी, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ नहीं है, हो सकती है सेंटेंस में, लेकिन उसको इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है यह देखना, राइट दोस्तों। तो ये हम लोग बचपन से रखता है, नीड टू गो देयर, डेयर टू गो देयर, और जहाँ हमें लगता है कि ये वही होता है वहीं से गलती बनती है दोस्तों। अगर इस तरीके से आपने अगर रटा है कि नीड टू और डेयर टू मॉडल वर्ब होती है, कॉम्पिटिटिव पर्पज से बता रहा हूँ, तो दोस्तों आप
आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मॉडल वर्ब का रोल नहीं निभा सकती है, लेकिन डेयर टू नीड टू के साथ तो मॉडल वर्ब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब नहीं है, हैज टू मॉडल वर्ब नहीं है दोस्तों, हैड टू मॉडल वर्ब हो ही नहीं सकती, एंड विल हैव टू भी आपकी मॉडल वर्ब नहीं है। तो आप क्या पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ पर ये जो 5 शब्द आप देख रहे हो, ये एक्चुअली मॉडल वर्ब नहीं होती, ये होती है आपकी मेन वर्ब। क्या होती है ये? यहाँ पर ये सारी की सारी आपकी मेन वर्ब है, या आप बोल दो ऑर्डिनरी वर्ब बोल दो। क्या बोल दो? ऑर्डिनरी वर्ब भी बोल सकते हो, मेन वर्ब को हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो डेयर टू, नीड टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये आपकी मेन वर्ब होती है, मॉडल वर्ब नहीं होती, क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेती है, 2 + V1 नहीं लेती है, और हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आती है। लेकिन यहाँ पर दो मैंने अलग से आपको मार्क किया कि यूज्ड टू पे भी सर टू लगा है। ये दोस्तों ऐसे शब्द हैं कि अपने साथ टू लगने के बाद मॉडल वर्ब कहलाती है। मेरी बात समझ में आई? ये अपने साथ टू आता है तब मॉडल वर्ब कहलाती है, बिना टू के मॉडल वर्ब नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी आपकी मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब नहीं है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब, एज यू हैव सीन द हेडिंग, राइट। जैसे कि आपने हेडिंग देख लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब, जहाँ पर मैं आपको सारी मॉडल वर्ब को क्या कराने वाला था दोस्तों, एक प्रकार से इंट्रोड्यूस कराने वाला था कि कौन सा शब्द मॉडल वर्ब का रोल निभाता है और कौन सा शब्द मॉडल वर्ब का रोल नहीं निभाता है, ठीक है ना। वन बाय वन सारी मॉडल्स को हम लोग पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, डिटेल्स हर मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग क्या दोस्तों स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप यह तो समझ लो कि कितनी वर्ब्स मॉडल वर्ब के तौर पे काम करती है। अब हमें बचपन से हमने सीखा सर ये डेयर टू, नीड टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू सारी मॉडल वर्ब होती है। अब पेपर सेटर को पता है कि बच्चा जो रटता आया ना, पेपर सेटर को पता है कि बच्चा जो रटता आया ना वही जाके एग्जाम में भूलेगा। अरे हाँ या नहीं? अगर बच्चा जो रटता है वही जाके एग्जाम में भूलेगा, क्योंकि वो इम्प्रूव नहीं करेगा ये चीज, क्योंकि उसकी आदत में, हैबिट में, और जो चीज गलत अगर हैबिट में एक बार आ जाए तो आप रिटर्न में भी वही लिख के आओगे। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ आई मोटे मोटे तौर पे कि ये तमाम प्रकार के शब्द जो आप देख रहे हो आपके सामने, ये मॉडल वर्ब नहीं है। लेकिन इधर जो शब्द देख रहे हो, गुड को इंक्लूड कर लूंगे यहाँ पर, तो ये तमाम प्रकार के शब्द आप देख रहे हो सारी की सारी क्या कहलाती है उसको, आपकी मॉडल वर्ब कहलाती है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, देखो डेयर टू, नीड टू, हैज टू, इनको मैं डिटेल बताऊंगा किस तरह के एग्जाम से इनसे एरर बनती है, राइट दोस्तों। और हम लोग वन बाय वन सारे मॉडल वर्ब को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज एक्चुअली लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दैट आई ट्राइड टू मेक यू इनकलकेट, और आपको बताने की कोशिश की कि कौन सा शब्द मॉडल वर्ब का रोल निभाता है और कौन सा शब्द मॉडल वर्ब का रोल नहीं निभाता है, राइट। पहले कॉमन तौर पे आपको मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए कौन सा शब्द मॉडल वर्ब है और कौन सा नहीं है। आई होप ये जानकारी आपको फ्रूटफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून्ड, यू विल लर्न अ लॉट थिंग। तब तक के लिए दोस्तों टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जल्द मॉडल वर्ब पार्ट 2 आने वाला है, जहां पर हम लोग कैन और कुड के बारे में डिटेल हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।